अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अल्लाह के करम से आपकी दुआ से मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। और यहाँ पे हयात खेल रही है अपने खिलौने के साथ। ये है पिज़्ज़ा। वाओ, ये पिज़्ज़ा है। हाँ? और क्या खेल रही हो? ये मम्मी और आप इसे मम्मी और यहाँ दोनों में कौन बैठेगा? पिज़्ज़ा इसको बैठा लो। ठीक। ये ऐसे बैठेगा। और साथ में मुझे भी बोल रही मम्मी खेलो। और आज संडे है और संडे का मॉर्निंग है, हमारा चाय वाय चल चुका है। और यहाँ पे हयात मॉर्निंग में ये खेल रही है और आयत उस कमरे में अभी सोया है। मम्मी कैसे बैठाऊं? कैसे बैठाऊं? आइसक्रीम थोड़ी ना बैठेगी बेटा। इन दोनों कौन बैठेगा? अच्छा छोड़ो, तो बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। एक ही आइसक्रीम, दो ही आइसक्रीम होगा और ये दोनों मिलकर खाएंगे। ठीक है। और आयत उस कमरे में सोए हुए हैं, उठ ही रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, अयान भी चाय वगैरह हो चुका है, यहाँ पे छोड़ के वो चली गई। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में, जब आयत उठ जाता है तब। ये देखो छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से ये सॉफ्टी है, ये आइसक्रीम है, यहाँ पिज़्ज़ा है, नाइफ है देखो इसे काटने के लिए इस तरह से। अरे वाह चलो फिर मैं मिलती हूँ। आयत उठ के आ गए हैं। आजा 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 आजा। कल से स्कूल जाना आयत? हाँ भाई, मुझे एक स्लाइस पिज़्ज़ा काट के देते ना, ठीक है? और एक स्लाइस और एक आइसक्रीम बस। अरे तुम ऑर्डर हो इतना ये पिज़्ज़ा लेके, तो मैं बोलूँगी कि ये पिज़्ज़ा ये व्हाइट पिज़्ज़ा ये वाला ये वाला काटने को है। आयत आज संडे है, कल से स्कूल हाँ हाँ जाओगे ना? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा एक्साइटेड नहीं हो? अगर मैं मॉनिटर होता ना तब टाइटेड होता। तो अच्छे से पढ़िए लिखिए तो आप भी बन जाओगे मॉनिटर। मॉनिटर बनने में क्या है, कोई भारी बात नहीं। जो अच्छे बच्चे रहते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, वो बन जाते हैं। नहीं देखो ना, सब लोग सिर्फ कहीं चुपचाप बैठो, क्लास में ना खेलने भी नहीं देते थे। तो क्लास में थोड़ी खेला जाता है, क्लास के बाद खेला जाता है। लंच टाइम में ना खेला जाता है हमारे स्कूल में। लंच टाइम में देखो पहले खा लिया, उसके बाद थोड़ा बहुत खेल लिया, पर स्कूल तो खेलने भी नहीं देते हैं। और मैं बोलता हूँ तो लंच टाइम में भी नहीं खेलने देते हैं। आप तो बोलती है ना, तो बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता। और मॉनिटर भी झूठ बोलते हैं कि कहाँ हम तो खेलने देते हैं। अच्छा, ज़्यादा इसलिए नहीं खेलने देते कि आपको चोट ना लग जाए। और देखें यहाँ पे क्या हो गया आपको, होंठ में, लिप में। ओहो ये फट रहा है लिप आपका। पता है, जब मैं वहाँ पे खेल रहा था ना, तो एक लड़के से लड़ाई हो गई और मॉनिटर सबको ऐसे ऐसे, मुझे भी धक्का दे, उनको भी धक्का दे, तो ऐसे रुको तो मुझे बहुत जोर का धक्का दिया। अच्छा यही चीज़ें होती है ना, इसलिए ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, खेल के टाइम खेल, पापा ये कहते हैं ना। और टीवी के टाइम टीवी। अच्छा जाइए ब्रश कर लीजिए बेटा। घर हो चुकी है और यहाँ देखें हयात कपड़े का अरेंज कर रही हैं। काफ़ी कपड़े सारे हो गए थे। आप तो समझ सकते हो ट्रैवलिंग करने बाद, ट्रैवलिंग जब इंसान करता है उसके बाद कपड़े कितने हो जाते हैं। ये देखो ये सारी पूरी अलगनी भरी हुई है कपड़ों से। मैंने मशीन में ही लगा दिया है। और वहाँ पे भी देखो इतना रखा हुआ है ये धोने के लिए। हाँ अच्छा बंद कर दो उसे। तो अभी सब बिखरा। ये यहाँ पे भी कपड़े डालने पड़े, ये कल मैंने धोए थे तो ये अभी सही से सूख गए हैं बस। वालेकुम सलाम। तो ये कपड़े हल्के से हवा के लिए यहाँ पे रख दिया मैंने, और बाकी यहाँ है मशीन पे भी है, वहाँ भी है। और मौसम मैं आपको दिखा दूँ मौसम कैसे हो रहा है। देखो ये बारिश हो रही है, ये देखो किस तरह से बारिश हो रही, सारी सड़कें गीली हो गई है, अच्छी खासी बारिश हो रही है। अच्छी खासी नहीं तो तगड़ा बारिश हो रहा है। ये पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट आप रोड से समझ सकते हो, ये सड़कों से समझ सकते हो कितनी बारिशें हो रही हैं। ये देखो कौन मारा, अच्छा पीटूंगी। तो ये सब काम तो हो चुका है, हमने खाना वगैरह भी खा लिया है। ये देखो ये एलोवेरा मेरा सब पे पानी पानी सा हो रहा है। बाइक जा रही जिसकी अभी आवाज़ आई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इतनी आवाज़ वाली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, बहुत अजीब सा फीलिंग होता है। और ये देखें बारिश
सर्दी भी बढ़ गई है, बारिश भी कंटिन्यू हो रही है। तो चलो अब क्या क्या करते हैं, मैं दिखती हूँ कि क्या क्या करते हैं। और यहाँ देखो आयत, इससे ज़्यादा सर्दी लग रही है। हर वक्त फ़ोन नहीं, अब पढ़ाई भी करो, बहुत छुट्टी मना लिए। इतनी सारी मेरी मेडिसिन है दांतों के लिए, ये देखो। हाँ ये देखो ना बेटा, ये तो कम हो गई है, ये तो काफ़ी कम हो चुकी है। और बहुत सारी थी जब मैंने ऑपरेट करवाया था अपने दांतों का, तो बहुत ज़्यादा ही मेडिसिन मुझे खाना पड़ता था, इतना सारा खाना पड़ता था। बट ये अल्लाह का करम है कि अब इतने से पे रुक गया है। इतना मुझे खाना है 1 मंथ, उसके बाद फिर अपने दांतों का क्या हाल होगा पता नहीं। हेलो फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है और मैं यहाँ बड़ा फ्री होके बैठी हूँ। और एक्चुअली मुझे अभी बाजी के पास भी जाना है, बट मैं सोच रही हूँ कि आपसे थोड़ा बात कर लूँ। अब मेरे व्लॉग में आप सोचेंगे ये बट ज़्यादा बोलने लगी है, लेकिन क्या करें ज़बान पे आ जाती है तो बोल देती हूँ। खैर एनीवे, हाँ तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ बड़ा फ्री होके। खाना वाना मैंने चढ़ा दिया, सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है, आटा गूंद के रख दिया मैंने, और रेडी भी हूँ बाजी से मिलने के लिए, क्योंकि मैं गया से आई हूँ तो बाजी से मिली नहीं हूँ, तो सोच रही हूँ मिल लूँ। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ इस वजह से क्योंकि मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। और बात ये है, मैं काफ़ी दिनों से सोची कि बातें करनी है बट मौका नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने 31 को डालना शुरू किया फिर से व्लॉग। और पहले बिल्कुल मैंने 1 मंथ बंद कर दिया था, 1.5 मंथ मैंने बंद कर दिया था कि नहीं मुझे नहीं बनाना व्लॉग, मन नहीं हो रहा था, मन ही नहीं कर रहा था। और उसका रीज़न ये है कि बहुत अच्छे लोग होते हैं, मैं बुरे लोग नहीं कहूँगी, क्योंकि वो अगर बुरा मुझे कह रहे हैं या बुरे लोग मैं भी कह दूँगी तो उनमें और मुझ में क्या फ़र्क रहेगा। तो मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहूँगी, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी उनकी सोच है। ये सोच है कि हाँ वो व्लॉग दिखाती है अपने घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सभी को दिखाती है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा दिल पे लग गई थी। और प्लस दिखाती तो दिखाती है ये भी था, प्लस बहुत सारे लोग नाखुश थे कि अरे ये रोज़ चिकन बना रही है, रोज़ वो चिकन दिखाती बनाते हुए खाती है रोज़, वो इतना खुश क्यों है। ये सब जो चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, दिल पे बहुत ज़्यादा लग जाती है। वो फ्रंट पे तो आके नहीं बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बुराई करती हैं, और ऐसा कोई भी नहीं करता है, मुझे मालूम है। बट कहीं ना कहीं से खबर मिलती है, ऐसा सुनने को आता है। और ये नहीं मैं कहूँगी कि मैंने किसी के कहने पे ऐसा किया, किसी ने थर्ड पर्सन ने आके मुझे बोला कि आपके बारे में ऐसे लोग कह रहे हैं, तो मुझे उस पर भी यकीन नहीं था। बट मैंने कानों से सुना, तब मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा था, बहुत तकलीफ़ हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो शायद वो सही कह रहे हैं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रही हूँ यूट्यूब फैमिली से, क्या ये सही है नहीं है। तो मैंने काफ़ी दिनों तक छोड़ दिया था। सभी को बहुत बुरा लगता था कि अरे ये बहुत घूमने जाती है, बहुत ये देखो ये कर रही है वो कर रही है, कुछ भी, इवन कुछ भी। मैं स्कूल भी आयत को छोड़ने जा रही हूँ तो देखो ये मज़े कर रही है दिल्ली में रह के। और यूट्यूब पे आप कुछ भी होता है, थोड़ा सा तकलीफ़ में होता है तो आदमी इग्नोर करता है कि क्या डालूँ यूट्यूब पे, मुझे तकलीफ़ है। लेकिन अच्छा है थोड़ा सा आदमी डालता है कि चलो मैं खुश हूँ या मैं यहाँ जा रही हूँ वो। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, व्लॉग में सब चीज़ दिखाना चाहिए, अच्छे बुरे, कि अब मेरे साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और उस वक्त मेरे साथ इतना बुरा हुआ, सारे लोग इतना ज़्यादा मुझे टोकने लगे, बोलने लगे कि नहीं डालना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं करो नहीं करो। ये बहुत सारे लोग जलने लगे, मैं जलने का नाम लूँगी ज़रूर लूँगी, यहाँ पे मेंशन मैं जलने का ज़रूर कहूँगी। उन्हें पता नहीं अपना काम होता है नहीं होता है, मुझे पता नहीं, बट दूसरे के लाइफ में इतना इंटरफेयर करते हैं, इतना ज़्यादा उन्हें खुशी मिलती है दूसरे को बुरा कह के। तो इस वजह से मुझे बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती। और ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है, ये बात से शायद आप भी एग्री करोगे, बाहर के लोग कुछ भी कह दें, मुझे या सभी को फ़र्क नहीं पड़ता इतना कि चलो बाहर के लोग, बट घर के लोग बोलते हैं, घर के लोग, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी यहाँ पे, बट घर के लोग जब बोलने लगते हैं, तकलीफ़ देने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, यकीन माने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैंने सोचा कि चलो नहीं बनाऊँगी, चलो सही है नहीं बनाती, मन ही नहीं कर रहा था। फिर बहुत सारे बुरे लोग थे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, बुरे लोग थे जिन्होंने मेरा साथ दिया। क्योंकि मैं बुरे लोग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी बुरी हूँ,
उनके नज़र में, सबके नज़र में नहीं, उनके नज़र में मैं बुरी हूँ, तो मेरे साथ देने वाले भी बुरे हुए, जाहिर सी बात है। तो खैर, वो कुछ लोग थे जो मुझे मोटिवेट किए, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किए। उन्होंने बोला कि कुछ लोगों पे ध्यान नहीं दो, वो सब लोग नहीं हैं, कुछ लोग हैं, और कुछ लोग की मतलब बुराई अच्छाई को ढक नहीं सकती। ऐसी बातें मेरे घर वालों ने समझाया, बाहर वालों ने भी समझाया, और बहुत सारे लोग जो मेरे वेल विशर्स हैं सभी ने समझाया ऐसा नहीं करो, दिल छोटा नहीं करो, तुम फिर से कोशिश करो। यूट्यूब फैमिली तुम्हारे साथ है, जितनी भी है। आज मेरा सब्सक्राइबर 218 है, तो इंशाल्लाह ये 200 से 2 लाख में जाएगा इंशाल्लाह, अगर आपका साथ रहा तो। बट यही सब दिल में बहुत तकलीफ़ हो जाती, तो मैंने छोड़ दिया था। लेकिन बहुत सारे लोग, मीन्स फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे कहें कि नहीं शादा तुम्हें करना चाहिए, आपका व्लॉग नहीं आ रहा, क्या हो गया। तो मैंने फिर बोला कि चलो नहीं, वो कुछ लोगों के लिए मैं बहुत लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ, तो इस वजह से मैंने फिर से शुरू किया। उसके बाद मैं घर गई यहाँ से, तो मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाया था। मैं शूट करती थी ज़रूर, बट मन नहीं करता था कि मैं अपलोड करूँ उसे, तो मन ही नहीं कर रहा था। पता नहीं क्या, मैं शायद बयान नहीं कर सकती हूँ कि क्या था मेरे साथ। आयत का बर्थडे हुआ था नवंबर में, और नवंबर से मैंने व्लॉग बनाना छोड़ दिया था, और 31 को मैंने शुरू किया। तो खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब मैंने 31 के व्लॉग में भी डाला था अपना टाइटल, टाइम टू चेंज। तो बस ये टाइम टू चेंज है, और इंशाल्लाह आपका साथ रहा तो मैं जिस मुकाम पे जाऊंगी इंशाल्लाह, तो वो लोगों का खुद ब खुद मुंह बंद हो जाएगा। और मुझे वो मैटर नहीं करते, उतना मैटर कर रहे थे, बट अब नहीं। अब आपको जो भी बोलना है, जो भी करना है, आप कर सकते हो, मुझे नहीं पता। बस ये एक वर्ड कहना चाहूँगी, शायद वो मेरा व्लॉग देखें तो उन्हें अच्छा ना लगे कि हाथी मार्केट में चलता है तो डैश डैश भौंकते हैं, तो आप समझ सकते हो कि क्या भौंकते हैं। तो मुझे उस पर परवाह नहीं है, मुझे चलना है, और चलते चलते किस मंजिल पे जाना है मुझे अभी नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह अच्छी तरह से अच्छे मुकाम पे जाने की कोशिश कर रही हूँ। और 31 के बाद मेरे दांत में इतना ज़्यादा पेन होने लगा था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, एक्चुअली वो दांत निकल रहा था। एक एज के बाद वो एक दांत निकलता है, अकलचा जिसे कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं उसे, वो दांत निकल रहा था यहाँ से। और लास्ट वाला दांत मेरा बिल्कुल इस तरह से था, दांत ऐसे होता है ना, तो मेरा इस तरह था। तो वो काफ़ी पेनफुल था, काफ़ी मैंने मेडिसिन लिया। वहाँ जाने के बाद मिस कुछ दिनों तक तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि मैं यहाँ आई हूँ तो एंजॉय करूँ या डॉक्टर के यहाँ जाऊँ। मैं कुछ समझ नहीं आया था, नहीं एंजॉय करने में बन रहा था, न फैमिली से बात करने में बन रहा था, कुछ भी नहीं। बस मैं रोज़ जा रही थी कि इतना दर्द है, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो फिर मैं गई अपने फैमिली डॉक्टर के यहाँ, जो डेंटिस्ट है, सर्जन है। तो मैं उनके पास गई, और जिनका गया में बहुत ज़्यादा नाम है, जानकी डेंटल। तो वो बहुत नेचर में बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से काम करते हैं, और पेशेंट को बहुत हिम्मत देते हैं। तो संजीत उनका नाम है। तो डॉक्टर संजीत, अगर आप ये व्लॉग देखेंगे तो बहुत शुक्रिया, बहुत आपका थैंक यू। और मैं उनका, अगर मेरे पास पिक होगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर डालूँगी उनके डिस्पेंसरी का, या उनका खुद का होगा, मैं नॉट श्योर कि होगा, लेकिन देखती हूँ, अगर होगा तो मैं आपको मेंशन करूँगी। और मैं ये कहना चाहूँगी, तो वो हो गया तो काफ़ी पेनफुल हो गया था। तो मैंने डॉक्टर के यहाँ गई, मैंने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत डर लग रहा है। लास्ट टाइम भी मैं गई थी तो भी यही चीज़ इशू हुआ था। तो डॉक्टर संजीत ने मुझे मेडिसिन दे के बोला था कि आप ऑपरेट करवा लो। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि नहीं, मुझे नहीं करवाना, कैसे होगा, क्या होगा। और उन्होंने थोड़ा सा हिंट भी दिया था कि वो यहाँ पे कट होगा, आपका एक दांत निकालना होता है, कि इंजेक्शन दिया और ये बिल्कुल आपका काम करना बंद हो गया, उसके बाद दांत निकाल दिया। तो मेरा ऐसा नहीं था, मुझे ऐसा था यहाँ से कट करेंगे, फिर वो दांत को सीधा करेंगे, उसके बाद फिर निकालेंगे। तो इस वजह से मैं काफ़ी डर रही थी, काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। तो लास्ट टाइम मैंने नहीं करवाया, और अब गई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि शादा, और चांदनी भी नाम है मेरा, निक नेम मेरा चांदनी है, तो डॉक्टर संजीत मुझे चांदनी के नाम से जानते हैं।
तो उन्होंने बोला कि चांदनी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो आप करवा लो ऑपरेट। मैंने बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो कर देना आप। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आप लेटो, मैं आपकी सफाई कर देता। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बस मैं लेटा, अब बोले आँख बंद कीजिए। आँख मैंने बंद किया, फटाक से उन्होंने सिरिंज निकाला और डाल दिया यहाँ चार तरफ इंजेक्शन दे दिया कि ये काम करना बंद हो जाए, जिसे सुन कहते हैं, तो सुन हो जाए। उन्होंने कहा कि आपको ऑपरेट करवाना ही पड़ेगा आज, क्योंकि आपको मैं इंजेक्शन अगर दर्द की देती हूँ तो देता हूँ तो आप कब तक इतना इंजेक्शन लोगे और पेन किलर खाओगे, वो भी अच्छा नहीं है। तो आप ऑपरेट करवा ही लो, आज न कल तो आपको करवाना ही है। मैं अपने भाई के साथ गई थी तो मैंने बड़ा हिम्मत किया कि चलो ठीक है आज आप कर ही दो। तो फिर उन्होंने बहुत सहारा बने मेरे डॉक्टर साहब ने, और बहुत अच्छे से उन्होंने ऑपरेट किया। यहाँ पे मुझे स्टिच भी लगी थी, यहाँ से इतनी दूर तक मुझे स्टिच लगी थी। अभी भी बोलने में मुझे थूक आने लगते हैं, तो मैं थोड़ा संभल के बोल रही हूँ। और आपने देखा होगा कि ऑपरेट करने के बाद मैंने जो भी व्लॉग डाला था तो वो थोड़ा सा तुतरा रही थी, बोलने में नहीं बन रहा था, अभी भी उतना नहीं है। तो खैर इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा ऑपरेट हुआ, फिर मैं घर आई। घर आने के बाद बहुत ज़्यादा चक्कर वगैरह रह रहा था, बहुत ज़्यादा ब्लड निकला था और बोलने में नहीं बन रहा था, खाने में नहीं बन रहा था। मैंने बिल्कुल 15 दिन तक मैंने लिया था लिक्विड, बस लिक्विड डाइट पे थी, कुछ भी नहीं मुझसे खाया जा रहा था। और यहाँ तक लिक्विड डाइट भी जब मैं थी तो वो भी मन नहीं कर रहा था कि मैं लिक्विड भी कुछ लूँ। बिल्कुल यहाँ पे तकलीफ़ था, घुटने में नहीं बन रहा था, पीने में नहीं बन रहा था, तो ये चीज़ बहुत पेनफुल था। बट मेरे यूट्यूब फैमिली ने, मेरे ऊपर वाले अल्लाह, जो मैं बहुत उन पर यकीन करती हूँ, बहुत ज़्यादा बहुत यकीन करती हूँ, सभी करते हैं अपने ऊपर वाले पे, भगवान पे, गॉड पे, सब लोग करते हैं। लेकिन मेरा एक होता है ना कि मुझसे जो नहीं हो रहा है, मैं किसी को जवाब नहीं दे पा रही हूँ या मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मैं अल्लाह ताला पे छोड़ देती हूँ कि अल्लाह आप देख लेना, मुझसे नहीं हो रहा, मैं आम इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो अल्लाह पे भरोसा मुझे बहुत है, अल्लाह पे भरोसा रखती हूँ। तो अल्लाह की दुआ से, अल्लाह के करम से, आपकी दुआ से मुझे 15 दिन में थोड़ा सा आराम मिला। आराम होने के बाद मैं पटना गई बच्चे लोग को लेके घुमाने फिराने के लिए, फिर बच्चे लोग को घुमाया, वही स्टिच था उस वक्त तक। फिर मैंने पटना से होके आई तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, फीवर लग गया था, वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा थी और ठंड में बच्चे को लेके जाना, और मैं इसलिए लेके गई थी, मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ ना, तो पटना मैं इसलिए लेके गई थी कि गया मैं गई तो गया में घूमने का जगह तो है बहुत सारा, बोध गया है जहाँ गौतम बुद्ध को शिक्षा मिली थी, जहाँ वो उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था, बोध गया। तो वो हमारे घर से बस 12 से 13 किलोमीटर दूर पे है, ज़्यादा दूर पे है नहीं। बट क्या होता है ना कि अरे ये सब तो घुमा हुआ है, अरे ये तो गया में है, तो गया में बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने की। लेकिन बच्चे बोलते मम्मी यहाँ तो रोज़ जाती हूँ, मम्मी यहाँ तो रोज़ जाते, तो कहीं और लेके चलो। तो मैं वहाँ लेके चली गई थी इल्तिज़ा के यहाँ, जो आपने व्लॉग देखा होगा। तो ठंड में ले जाना, मैंने ये भी सोचा कि चलो ठंड तो काफ़ी है, बट मैं यहाँ से फिर दिल्ली वापस चल जाऊँगी, तो मैं तो दर्द सही, बट बच्चे को क्या होगा कि बस नानी के पास आए, दादी के पास आए, अब जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ चलते, तो वहाँ गए, थोड़ा सा एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद फिर जो ठंड में शाम में घूमी, उसके बाद जब मैं आई तो ठंड में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, फीवर काफ़ी था। फीवर वगैरह होने के बाद खांसी बहुत ज़्यादा होने लगी थी, तो इस वजह से भी व्लॉग मेरा नहीं जा रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बहुत बड़ा करम है, आपकी बहुत दुआ है। और जो मेरे अच्छे लोग हैं, मैं अब उसको चेंज करती हूँ वो वर्ड्स को, मेरे अच्छे लोग, जो मेरे अपने लोग हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, उनकी बहुत दुआ है, बहुत दुआ है। और इस वजह से मैं ठीक हूँ और इंशाल्लाह ठीक रहूँगी, आप लोग की दुआ रही तो। और बस यही था मेरी दिल की बातें। अब शायद मैं समझा पाई हूँ आपको कि मैं क्या बोलना चाह रही थी। और प्लीज़ कमेंट्स किया करें और लाइक भी किया करें। आप ज़रूर मेरा व्लॉग देखते हैं, माशाल्लाह मैं देख रही हूँ कि आप मेरा व्लॉग देखते हो, बट लाइक का बटन प्लीज़ दबा दिया करें। और कमेंट्स भी कुछ भी लिखा करें मेरे बारे में, या मैं कुछ पूछती हूँ तो कमेंट्स ज़रूर किया करें। और सब्सक्राइब प्लीज़ करें, प्लीज़ करें, प्लीज़ करें। और हाँ, एक बात फिर से मैं दोहराना चाहूँगी, मैं काफ़ी टाइम पहले व्लॉग में डाला था कि मेरे नाम से शादा व्लॉग से किसी और ने भी खोल रखा है, जो एक बॉय है,
मुझे नहीं पता कि वो कौन है, ना मेरे रिलेटिव है, ना मेरे जानने में कोई भी नहीं है। तो प्लीज़ उस पर ध्यान ना दें। मेरा एक चैनल है शादा व्लॉग, मेरी एक छोटी सी उसमें पिक लगी हुई है, फ़ोटो लगी हुई है जिसमें येलो कलर की मैंने ड्रेस पहन रखा है। तो प्लीज़ उस पर ध्यान दें और उसके बाद भी मुझे सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और बस ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। अगर आपके साथ भी कुछ लोग ऐसे मिल गए हैं जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट नहीं कर रहे हैं और आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इफ़ेक्ट तो पड़ता है, मैं ये नहीं कहूँगी इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन प्लीज़ ध्यान ना दें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी वर्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो प्लीज़ आगे बढ़ें और वो लोगों पे ध्यान ना दें, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको डीमोटिवेट करने के लिए उनके पास बहुत टाइम है। तो इसलिए मैं कहती हूँ बस हिम्मत कीजिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए और आगे बढ़ते जाइए। तो चलो फिर ये व्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, अभी मुझे बाजी के यहाँ भी जाना है। तो मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ न्यू व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें, जो मर्जी है वो करें, अच्छे काम करें, बुरे काम बिल्कुल भी ना करें और अपने आसपास सफाई रखें और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ एक न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।